साथियों, हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन आप लोग सुनने में आया है कि ये आंदोलन 10 साल से चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन शायद 700 दिन से आंदोलन तो 10 साल से चल रहा है। ये धरना जो है शायद बताया गया मुझे कि 700 दिन से चल रहा है। मैं आप सब आंदोलनकर्ता जो लोग हैं वो अपनी जल जंगल और जमीन आप बचाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आपका समर्थन करने के लिए मैं दिल्ली से आपके इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आया। ये जम्मू एका साहब है, ये भी इसी तरह का उनके क्षेत्र में आंदोलन चला रहे थे, मगर उनको भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। किसी ने हमारा नाम बता दिया तो हमारा समर्थन देने के लिए उन्होंने हमें कहा, तो हम उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए उस समय गए थे। उस समय जाने के बाद फिर सरकार ने जो निर्णय किया था हमारे उस आंदोलन के साथ जोड़ने के साथ, वो मामला वही समाप्त हो गया और इनको जीत हासिल हुई। तो हम आज आपके पास आए हैं, तो आप लोगों के नेतृत्वकर्ता लोगों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी, उस जानकारी में जो यहाँ के जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो आंदोलनकर्ता लोग हैं, उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने उनको कहा, अरे वामन मेश्राम को क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने उनको कहा, बात सुना अभी, कि उनको क्यों बुला रहे हो? तो प्रशासन को मालूम है कि वामन मेश्राम जब कोई मामला हाथ में लेता है तो समझ जाने का कि जो लोग हमारे आदिवासियों के, मूल निवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं, उनको हम किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ, ये हरिहरपुर है, हरिहरपुर इसलिए ही आंदोलन रहेगा। बाहर वालों को, कोई अखबार वाले तो खबर छाप नहीं रहे, किसी को पता चलेगा नहीं। इधर के, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से जब मैं यहाँ आया तो ये आंदोलन अब हरिहरपुर का नहीं रहा, ये भारत का हो गया। अब ये आंदोलन हरिहरपुर का नहीं रहा, ये आंदोलन अब भारत का आंदोलन हो गया है। और सुनो है, इस सारी दुनिया में जा रहा ना। हाँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये हमारा सोशल मीडिया है, ये अमेरिका में भी सुन रहा है। हमारा जो सोशल मीडिया है
वो सारे दुनिया में सुना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। तो ये सारे दुनिया में जाता है। तो आज हम यहाँ आने के बाद आप लोगों की आवाज अब लोकल में नहीं रही है, अब ये ग्लोबल हो गई है। यही डर था उनको, इसको लोकल में रखकर ही दबा दिया जाए। अब ये ग्लोबल हो गई तो अब इसको दबाना संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ये लोग, ये जो हसदेव का जंगल है, ये क्यों काटना चाहते हैं? ये है ना असली सवाल। अभी दुनिया में पर्यावरण के बारे में, भारत में भी और दुनिया में, इधर अमेरिका में और दूसरे देशों में बड़े विश्व सम्मेलन हुए, और हमारे देश में अडानी का जो भाई है मोदी, अडानी का भाई मोदी, ये भाई है उसका, क्योंकि मोदी भी गुजराती और ये भी गुजराती है, अडानी है ना। हाँ, तो ये गुजराती है, ये दोनों गुजराती है। तो वो उधर भाषण कर रहे हैं पर्यावरण वाले सम्मेलन में कि पर्यावरण को बचाना होगा, हवा बचाना होगा। ये मोदी भाषण कर रहा है, और यहां जब पर्यावरण और हवा बचाने का मामला आया तो उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, भाषण जरूर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके बोलने की बातें और होती है और मतलब की बातें और होती है। ये बार बार ये बात सामने आती है, इसलिए इनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग यकीन नहीं करते हैं। जो लोग इस आंदोलन को लोकल में रखकर समाप्त करना चाहते थे, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार के स्तर पर इसे जल्दी से जल्दी बंद करे। अगर सरकार इसे बंद नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास है, सरकार के नियंत्रण में है, इसे सरकार बंद कर दे। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो मैं ही छत्तीसगढ़ बंद कर देता हूं। मैं तो पहले भी भारत बंद कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ छोटा सा है, भारत बंद हमने किया हुआ है, क्या नहीं किया? तो हम छत्तीसगढ़ बंद कर देंगे। ये जो हसदेव का इलाका है, ये 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर में फैला होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो सारे छत्तीसगढ़ को अगर बंद कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि ये जल्दी से जल्दी बंद कर दे। यदि ये बंद नहीं किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का समय आपको देता हूं सरकार को विचार करने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको ये बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10 दिन का समय ले लो ये बंद करने के लिए। वैसे तो घंटा भर ज्यादा लगता नहीं है, घंटा भर नहीं लगता है ज्यादा, और 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन का समय का मतलब होता है 240 घंटे। 10 दिन में 240 घंटे हो जाएंगे, घंटे भर में फैसला हो जाएगा। मगर ये 240 घंटे ले लो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सोचते हैं। तो सोचने के लिए हम आपको ज्यादा समय दे रहे हैं कि यदि आपने इसको बंद नहीं किया तो हम लोग पहले तो छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं ना, सारे जिले में हमारा संगठन है। और फिर उसके बाद में इस इशू को अगर आपने नहीं माना तो इस इशू को सारे देश भर में ले जाएंगे। 22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है ना,
22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है और हमारा वामसी भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का संगठन 32 राज्यों में है। तो अब ये मामला, दूसरी एक बात, ये मामला अब केवल आदिवासियों का नहीं रहा है, अब ये मामला एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 85% लोगों का मामला हो गया है। तो इसलिए इस इलाके में अभी आने वाले समय में 2024 है और अभी मई तक चुनाव होने हैं, तो इन लोगों को घूमना तो पड़ेगा ना इधर। तो इन लोगों को, मैं आप लोगों को, उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोगों को आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको छत्तीसगढ़ में घुसने नहीं देंगे, फिरने नहीं देंगे, प्रचार करने नहीं देंगे। और आदिवासी लोग ये बात तय कर लो। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों के पास है ना पावर। आज आपका मुख्यमंत्री बना हो कौन है साहब? विष्णुदेव। अरे विष्णुदेव, थोड़ा आदिवासी का भी ऐसा नाम विष्णुदेव, तो ब्राह्मणों का ना देव है विष्णु। इसमें आदिवासी का क्या है? आदिवासी का और विष्णु का क्या लेना देना है भी कोई लेना? विष्णुदेव। मुझे किसी ने बताया कि आदिवासी का उसको मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसके गांव में गए तो उसके गांव में ही लोगों ने जूते मारे उसको। गांव में ही गलत सलत बात करने की वजह से आदिवासियों ने उसको ही जूते मारा। तो वो इसलिए मारा क्योंकि ये नॉमिनेटेड आदमी है। बहुत सारे लोगों को ये नॉमिनेटेड जो अंग्रेजी का शब्द है ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये ब्राह्मणों के द्वारा ये नॉमिनेट किया हुआ है। तो नॉमिनेटेड अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं नामधारी। नॉमिनेटेड का मतलब नामधारी, दिखाने के लिए रखा हुआ है। काम तो हमारा नहीं कर रहा है, काम तो उनका कर रहा है। तो इसका मतलब दिखाने के लिए बनाया हुआ है मुख्यमंत्री है, जैसे मोदी दिखाने के लिए बनाया हुआ है। मोदी को भी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। अब बोलेंगे एक किस आधार पर बोल रहे हैं दिखाने के लिए? तो मोदी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने, बीजेपी के ब्राह्मणों ने ये प्रचार किया कि हमने पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा कहा था, आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा, कहा था। तो हमने फिर माना क्या यार, पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करेगा प्रधानमंत्री होने के बाद। अब 10 साल पूरे हो गए, लगभग 10 साल, 9.5 साल तो पूरे हो गए, 10 साल हो गए। 2-3 महीने में तो चुनाव होके 10 साल पूरे हो जाएंगे। मगर गधे, घोड़ों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की गिनती किया। मोदी को पूछो कि इस देश में कुत्ते कितने हैं? कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड है, देश में कितने कुत्ते हैं। अगर मोदी को पूछो उसमें काटने वाले कुत्ते कितने हैं? कहा कि उसका भी आंकड़ा हमारे पास है। अच्छा, सज्जन कुत्ते कितने हैं? सज्जन कुत्ते मालूम है क्या आप लोगों को? जो काटता नहीं, वो चाटता है, उसको बोलते हैं सज्जन कुत्ता। तो मोदी ने कहा अरे ये तो हमारे बिरादरी के लोग हैं भाई, इसकी तो संख्या तो हमारे पास है ही है, ये तो है ही है हमारे पास में। मोदी के पास पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती कितनी है वो भी पता है, आदिवासी गिनती है कितना है ये भी पता है, सब गिनती उसको पता है। मगर जब प्रधानमंत्री बने तब उनको कहा गया अरे भाई फिर सारे देश भर में गिनती करने का काम जो है हर 10 साल में होता है, तो अभी 2024 चल रहा है, 21 में होना चाहिए था। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 आ गया, अभी भी गिनती नहीं कर रहा हूं।
जो देश का प्रधानमंत्री अपने पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करवा पा रहा है, कुत्ते बिल्ली की जानवरों की गिनती करवा पा रहा है और अपने लोगों की गिनती नहीं कर रहा है, वो आदमी सही प्रधानमंत्री है माना जा सकता है? अरे तो नामधारी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कामधारी नहीं है, नामधारी है। ये काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, ये नामधारी, नाम के वास्ते प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। फैसले कोई और ले रहे हैं, फैसले कोई और ले रहे हैं और प्रचार मोदी के नाम पर किया जा रहा है कि ये तो मोदी ने फैसला किया है। ये मोदी के फैसले नहीं है, ये ब्राह्मण लोग फैसले ले रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से अंग्रेज विदेश से भारत में आए थे, उसी तरह से ये ब्राह्मण भी विदेश से आए हुए है। और ये हम नहीं कह रहे, डीएनए वैज्ञानिक आधार पर डीएनए के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जैसे अंग्रेजों का डीएनए विदेशी का है, उसी तरह से ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी लोगों का है। हम लोगों को क्या बताया जाता है पता है आप लोगों को? 15 अगस्त को इतने साल आजादी को हो गए, अब इतने साल वाला झंडा फहराएगा लाल किले पर। अब इतने साल वाला, फिर इतने साल वाला, यानी हर साल तो इतना साल आजादी को हो गया, देश को आजादी मिली। अरे अंग्रेज चला गया, अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गया, अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गया। अभी तो ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण का रखा हुआ समझते, खराब शब्द नहीं बोल सकता, हमारी महिलाएं है, मैं ज्यादा इस तरह का सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, बहुत बुरा शब्द है। ये रखा हुआ, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ। तो इसलिए ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो इतना सख्त भाषा में मोदी के विरोध में बोलते हैं, वो अरेस्ट क्यों नहीं करते? गुजरात ने मुझे अरेस्ट किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैं अभी छत्तीसगढ़ तो मोदी का स्टेट नहीं है ना, गुजरात मोदी का स्टेट है, वहां हमको अरेस्ट किया था। तो रात के 2-3 बजे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हमारे पास, 2-3 बजे रात में, और हमको कहने लगा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कहने लगा कि सरकार कह रही है ये गलत हो गया। उन्हें क्या गलत हो गया? कि आपको अरेस्ट किया है, ये गलत हो गया। क्या क्यों? हमको अरेस्ट किया तो सरकार को गलत क्यों लग रहा है? तो खुशी बांटे। नहीं, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय गलत हो गया है, वामन मेश्राम को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों? सारे देश के पुलिस चौकी को घेर लिया उनके लोगों ने, सारे देश के। क्यों घेर लिया? हर जगह ना संगठन है हमारा, है? हर जगह संगठन है, तो हर जगह हमारे लोग जो है पुलिस चौकी को घेर लिए। वहां के इंस्पेक्टर ने, गुजरात के इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया, अरे तुमने क्या किया भाई, ये इधर हमारा सरदर्दी बढ़ा रहा है, तुमने गुजरात में गलती किया, साला इधर हम लोगों को बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और तमाम राज्यों में हमारी सरदर्दी हो गई, क्या कर लिया? तो हम सख्त भाषा में बोलते हैं, तब से सरकार हमको अरेस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है इसको अरेस्ट करने से इसको ज्यादा समर्थन मिलता है, ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे गांधी जी जेल में जाते 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 महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे। गांधी जी का पुतला आपने देखा? देखा? अगर आपने गांधी जी का पुतला देखा तो उसकी टांगे देखो, सिंगल हड्डी की है, सिंगल हड्डी की टांग है।
गांधी जी की टांगों को देखने के बाद आपको अरे तो डबल हड्डी है, सिंगल हड्डी का आदमी जो है। और सिंगल हड्डी का आदमी 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और उसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगर इन लोगों ने इसी तरह से अन्याय अत्याचार हम लोगों पर बढ़ाते रहेंगे, वैसे यहां देखो, यहां बहुत सारे लोग आए हैं और हमें पता चला कि 10-15 हजार लोग वो बहुत सारे लोग इसके पहले भी इकट्ठा हुए हैं। हमारे लोगों पर जब अत्याचार होता है तो भी बोलना नहीं पड़ता, वो इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे लोगों को फिर बोलना नहीं पड़ता, वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, तो सारे देश के लोगों को हम लोग जगाने में, जोड़ने में और आंदोलन करने में लगे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले लाखों लोगों की सभा ले गए दिल्ली, फिर अभी महाराष्ट्र में कल परसों में लाखों लोगों की सभा लिया, कुछ दिन पहले नागपुर में लाखों लोगों की सभा लेकर के आए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का कार्यक्रम हम करके आए हैं। तो इसलिए आप लोग आज के तारीख से अकेले मत समझना, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। और आज से आपका आंदोलन ये यहाँ का लोकल आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। आज से सारे देश भर में ये खबर गई है, दुनिया भर में खबर गई है। तो ये जो आपके आंदोलन को छुपाकर दबाना चाहते थे, इसलिए इस आंदोलन को मैं अभी सारे देश भर में फैलाऊंगा। ये देश की आवाज आपके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। और जिस तरह से धर्मो एकाई का आंदोलन सफल हो गया था और सरकार को पीछे लेना पड़ा, अब भी हमको पीछे लेना पड़ेगा। मैं आपके समर्थन में हूं। अब ये लोकल आंदोलन नहीं है, ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। आपके समर्थन में मैं खड़ा हूं। दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि 4 बजे तक का समय दिया है पुलिस वालों ने, तो 3-7 मिनट का समय अब है। क्योंकि मैं कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को हर जगह इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से हम सफल नहीं हो सकते। केवल आदिवासी लोग इकट्ठा होने से, आदिवासी की संख्या कितनी है? 7.5% है ऑल इंडिया में। ये जानकारी रख लो। आदिवासी जो साथी यहाँ है, आदिवासियों की संख्या सारे देश भर में 7.5% है। मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूं, उसकी संख्या 18% है। अरे 18% इकट्ठा होकर नहीं हो रहा है तो 7.5 के इकट्ठा होने से क्या होगा? 7.5 और 18%, ये 25% लोग, इतने से भी काम नहीं चलेगा। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा। इन सभी लोगों को मिलाकर हम लोग 100 में 85% लोग होते हैं। और ये 85% लोग अगर जगाकर जोड़ लिया जाए और उसमें से 30-40% लोग ही अगर मैदान में उतरे, तो ये आंदोलन केवल सड़कों का ही विशाल आंदोलन नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में ये जो चुनाव में ये लोग जो हमारे लोगों के ऊपर अपना राज स्थापित करके गलत फैसले करते रहते हैं, ये जिनको उन्होंने ये खदान दिया है, ये उनसे पैसा लेते हैं, ये उनसे पैसा लेते हैं और हमारे आदिवासियों पर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? कि आप गाय का मांस खाते हैं, ऐसा आरोप लगाते। क्या लगाते हैं? अरे आप गाय का मांस खाते हैं। अरे गाय को आप लोग काटते हैं तो हमारे लोग खाते होंगे, काटने का काम तो तुम करते हो। समझ आ रहा? गाय को तुम गोमाता, तुमको उसको मां कहते हो, गो माता, तो तुम ही काटते हो।
विदेश में जितना भी गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है, ये तो तुम लोग कर रहे हैं। कोई आदिवासी विदेश में भेजना है क्या? गौ माता को काटकर विदेश में एक्सपोर्ट कर रहा क्या? ये विदेश में एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, राजस्थान के और गुजरात के जैन मारवाड़ी लोग, इधर भी होंगे शायद जैन मारवाड़ी। एक गुजरात और राजस्थान के जैन मारवाड़ी लोग हैं जो ऐसा धंधा करते हैं। और जैन लोग कौन से धर्म को मानते हैं? जैन धर्म है वो क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म मतलब वो मुंह को भी वो कपड़ा लगाते हैं। पूछो मुंह को क्यों कपड़ा लगाते? ताकि कोई जीव जंतु जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा वो अंदर ना जाए और हिंसा ना, इसलिए हम कपड़ा लगाते हैं। मगर यहां तुम लोग गोमाता को काट रहे हो और गोमाता को काट कर विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितना भी गोमाता का मांस विदेश में जा रहा है ये जैन मारवाड़ी लोग काट रहे हैं। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। जैन मारवाड़ी लोग गौ माता को काटकर विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो जैन मारवाड़ी है ये बीजेपी को, आरएसएस को चंदा देते हैं। तो इसका मतलब है जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप गोमांस खाते हैं, अरे तुम काटना बंद करो, हम खाना बंद कर देंगे। तुम काटते हो, खाना मौलिक अधिकार है। कौन आदमी कौन सा खाना खाए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। कौन आदमी कौन सा खाना खाए ये उसकी आजादी है। अगर कोई आदमी घास खाना चाहे तो शायद घास खाए, हमें क्या लेना देना है? अगर कोई आदमी नहीं भाई हम तो शाकाहारी है और हम लोग घास खाएं, खाओ, हमें क्या ऐतराज है? दूसरे लोगों को भी आप लोगों को ऐतराज नहीं करना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। तो इसलिए आप लोग गोमाता को काट रहे हो और उसका मांस जो है विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हो और उससे जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे से बीजेपी वाले, आरएसएस वाले चंदा ले रहे हैं। इनडायरेक्टली आरएसएस और भाजपा वाले गोमाता को काट रहे हैं। वो गोमाता को काटने वाले लोग हमारे आदिवासी को कह रहे हैं तुम खा रहे हो। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है, हमारे पास हमने रिजर्व करके रखा हुआ है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग गोमाता का मांस खाते थे। ब्राह्मण लोग खाते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने रिडिल्स हिंदुइज्म की किताब में लिखा हुआ है। किसी ब्राह्मण ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर केस नहीं किया। तो अम्बेडकर पर केस कैसे किया जा सकता है? वो तो महापंडित आदमी है और फूक मार के उड़ा देगा है। वो बैरिस्टर है, संविधान लिखने वाला आदमी है, सारा कोर्ट भी उसी की बात मान लेगा। तो इसलिए ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा हमारे लोगों के विरोध में करते हैं। यही सारे समस्या का जड़ है। देश में समस्या का जड़ यही है। तो जिस तरह से भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था, अब ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर इस देश के मूल निवासियों को रहने नहीं देंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम करते रहेंगे तो फिर हम लोगों को भी, इनको भी गांधी जी की तरह कहना पड़ेगा, चले जाओ। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था ना, चले जाओ, तो हमको भी कहना पड़ेगा, तुम भी चले जाओ। मैं ऐसे लोगों को अनुरोध करता हूं कि ऐसा बोलने के लिए हम लोगों को मजबूर ना किया जाए। नहीं तो बोलने के लिए हमको क्या दिक्कत है? 2030 तक 6 लाख गांवों का आंदोलन हो जाएगा। अब कोई गांव ऐसा नहीं जहां आंदोलन हमारा नहीं रहेगा, सारे देश भर। इसी के लिए ये गांव में आया हूं, जंगल में आया हूं। 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा 30 तक। ज्यादा 30 कितना है? जो भी चल रहा है 6-7 साल की बात है। और यहां बैठा हुआ एक भी आदमी मरने वाला नहीं है।
अगर कोई बुढ़ा आदमी है वो क्या सोचेगा, 7 साल में हो गया तो मैं भी जी लेता। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। अरे 7 ही साल है ना, तो बुढ़ा आदमी तो 7 ही साल मैं ही जी लेता हूं, मैं भी अपनी आंखों से देख लेना चाहता हूं। तो इसलिए ये 7 साल में 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा। आप लोगों को भी जिम्मेदारी है, अपने अपने गांव में इस आंदोलन को फैलाओ। सारे देश के लोगों को भी मैं ये यहां से सार्वजनिक आह्वान कर रहा हूं कि अपने अपने गांव में इस आंदोलन को पहुंचाओ और बूथ लेवल की कमेटियां बनाओ। लगभग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ होते हैं। अगर 12 लाख से लेकर 15 लाख कमेटियां हमारे लोग बना लेते हैं तो इस देश में 2030 तक इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चलाया था, वैसे भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और हम लोग उस शक्ति के आधार पर, जन आंदोलन के आधार पर आजाद हो जाएंगे। ये जो जंगल में झाड़ काटना है या दही काटना है, ये फैसला लेने का अधिकार हमारे हाथ में रहेगा। जब हम आजाद हो जाएंगे तो इसका फैसला लेने का अधिकार भी हमारा अपना हो जाएगा। अरे क्या हुआ, अरे मौके की बात कह रहा हूं, उसी समय काट दिया गला उसका। हेलो हेलो हेलो। तो ये जो हमारा जो दुश्मन है, जब मैं मौके की बात बोलने के लिए आता हूं उसी समय गला काटता है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन उनके पास है। ये माइक तो मेरे पास है मगर बिजली का कनेक्शन उनके पास है। तो इसलिए मैं हमेशा हमारे लोगों को बोलता हूं, अरे बैटरी रखा करो, बैटरी रखा करो। एक तो बिजली होती है, एक बैटरी होती है। अगर बिजली चली गई तो बैटरी रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पास बिजली बोर्ड है, उसके पास कनेक्शन है। तो इसलिए आ गया, मैं जैसे ये ऐसा बोलता हूँ तो आ जाता है, मालूम हो गया है, हमको डर लगता है तो इसलिए आ जाता है, क्योंकि जब वो मेरा गला दबाते हैं तो मैं उसका गला दबाता हूं, तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए गला छोड़ देता है, तो इसलिए बोलना जो है वो फ्री हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 10 दिन का समय दे रहा हूं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। अगर उन्होंने इसको बंद नहीं किया तो हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ बंद करने के बाद भी नहीं माने तो भारत बंद करेंगे। आपके आंदोलन के समर्थन में भारत बंद करवाएंगे, सारे देश भर में आंदोलन करेंगे। आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं मानना है, आपको सारे देश के लोगों का समर्थन खड़ा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसी के लिए आया हूं। जहां जहां भी हमारे लोग मान सम्मान, इज्जत और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए मैं खुद ही चलते जाता हूं और उस आंदोलन को सफल बनाने का काम करता हूं। आपके आंदोलन में आज मैं आया हूं तो आप निश्चित मान लीजिए ये आंदोलन भी सफल होगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो ये आंदोलन सारे देश भर में फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।